और सरकार से एक बार पुनः हम मांग करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं को आदर करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्व रत्न की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करके समाज की भावनाओं का आदर करें। आप अपने मंदिर तो उसी जगह बनाएंगे, 50 साल से लड़के एक ही जगह के लिए। राम का मंदिर बना वहीं पर ही, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं हम भी मूर्ति वहीं लगाएंगे पार्लियामेंट में, जिस जगह पे थी उसी जगह पे लगवाएंगे। नीचे लगवाएंगे। वो सब राष्ट्र के नायक थे, उन प्रतिमाओं को हटाना राष्ट्र के नायकों का अपमान है। ये अपमान नहीं सहेगी जनता, और हमारा आह्वान नहीं है, जनता की स्वयं की आवाज़ है। जनता स्वयं अपना पा रही है, सरकार नहीं रोक पाएगी इसको। दोस्तों, आज मैं हूँ दिल्ली में, दिल्ली के कनॉट प्लेस में। आज यहाँ पर बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और मैं बता दूं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की पार्लियामेंट से मूर्ति हटाने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उनसे जानने, के.पी. चौधरी से भी जानने की कोशिश करते कि आज का क्या मुद्दा था, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। कि आज का जो मुद्दा है वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो प्रतिमा संसद भवन के अंदर हमारे समाज के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित की गई थी, उसको सरकार ने 3 जून को बिना किसी जानकारी के और बिना समाज को विश्वास में लिए उसे उठा करके अन्यत्र कहीं दूसरी जगह लगा दिया है। इसको लेकर पूरे समाज में, पूरे देश और विदेश में जो अम्बेडकरवादी रह रहे हैं उन सब में बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ी नाराजगी है। इस विषय को लेकर के हम सब लोगों ने भारत सरकार के जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के सांसद हैं, जो मंत्री हैं लाल सिंह आर्य जी से कल जो एससी हमारे समाज के जो हमारे बीजेपी जो SC ST प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य, कल 1:30 बजे हमारा डेलीगेशन उनसे मिलने जा रहा है। अर्जुन राम मेघवाल जी को अपना ज्ञापन दे दिया गया है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री, उनको भी ज्ञापन दिया गया है। SC आयोग के चेयरमैन किशोर मकवाना साहब से 50 सदस्यीय शिष्टमंडल ने जाकर के मुलाकात करके उनको समाज की चिंता से अवगत कराया है। अवतार सिंह जो ST आयोग के चेयरमैन हैं, उनके साथ भी एक डेलीगेशन जाकर के उनको ये बताया कि इसमें आप इस प्रतिमा को पुनः उसी स्थान पर स्थापित कराइए। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं, जो सबसे बड़े पद पर हैं, BL संतोष साहब, उनको जाकर के भी हमारे समाज के लोगों ने जाकर अवगत कराया कि ये जो डिसीजन है सरकार का, इससे समाज में बहुत ज़्यादा लोगों में नाराजगी है। इसको तुरंत स्टैचू को पुनः उसके स्थान पर स्थापित किया जाए। इसी कड़ी में 9 अगस्त 2024 को हम सब लोग जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने 97 में SC ST आरक्षण को खत्म किया था, हम लोगों ने लाखों लोगों की रैली, जो दिल्ली में लोगों की रैली बुलाई थी, उससे सरकार ने संविधान में 3 संशोधन करके हमारे समाज के आरक्षण को बचाने का काम किया था। 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ था, उसमें समाज के हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए थे। सरकार को संविधान में संशोधन करके फिर SC ST एट्रोसिटी एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। हम ये कहना चाहते हैं कि 9 अगस्त 2024 को हमारे समाज के लोग जंतर मंतर पर अपने इस प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए दिल्ली आ रहे हैं। अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाने की शांति प्रिय प्रदर्शन होगा, और सरकार से एक बार पुनः हम मांग करेंगे कि हमारे समाज की भावनाओं को आदर करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न की स्टैचू को पुनः उसी स्थान पर स्थापित करके समाज की भावनाओं का आदर करें। जी धन्यवाद। मैं और लोगों से भी बात करना चाहूँगा। महेंद्र भास्कर जी भी हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट में जो मूर्ति हटाने की बात है कि बाबा साहब की मूर्ति हटा दी है, पर वो पार्लियामेंट में ही तो है, वो क्यों हटाई वहाँ से? क्या उसका मोटिव क्या था? जी, सौंदर्यीकरण करने के लिए उसको सारे महापुरुषों को एक साथ लिया गया। आप अपने मंदिर तो उसी जगह बनाएंगे, 50 साल से लड़के एक ही जगह के लिए। राम का मंदिर बना वहीं पर ही, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, वहीं हम भी मूर्ति वहीं लगाएंगे पार्लियामेंट में, जिस जगह पे थी उसी जगह पे लगवाएंगे। नीचे लगवाएंगे। आपका क्या हुआ है आगे का स्टैंड? आगे का स्टैंड हमारा 9 तारीख को बहुत बड़ा प्रदर्शन है, एक धरने जंतर मंतर पर। उसके बाद में अगर सरकार ने नहीं सुना तो उसको जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे हम। कई और लोग भी हैं यहाँ पर, बहुत सारी लोगों की लॉबी बैठी हुई है, और लोगों से ही बात कर रहे हैं। बालक राम जी में सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, 9 तारीख का जो आपने आह्वान किया है लोगों को आने के लिए कि 9 तारीख को जंतर मंतर पे सुबह 10 बजे पहुँचे, बाबा साहब की मूर्ति जो है वो पार्लियामेंट से हटा दी गई, पर वो मूर्ति तो पार्लियामेंट में है। सर, आप क्या लगाओगे उससे? देखिए, बात लगाने की नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है मूर्ति। जैसे कहते हैं घर के, मान लो घर के अगर किसी बुजुर्ग को घर में एक अच्छा मतलब सम्मान जगह अगर उसको स्थान दिया जाए और उसकी बजाय उसको फिर बैक में बेसमेंट में भेजा जाए। मान लो आपने घर में एक मंदिर बनाया है, मंदिर आपने ड्राइंग रूम में बनाया है, और फिर ड्राइंग रूम के बाद उसको बेसमेंट में ले जाओ, तो बेसमेंट में अच्छा रहेगा। जो चीज़ जहाँ अच्छी है, जो जहाँ सूटेबल है, बाबा साहब अम्बेडकर की जो प्रतिमा है वो समाज के द्वारा लगाई प्रतिमा थी, सरकार की नहीं थी वो, और वो एक राष्ट्रीय नायक हैं। वो बाबा साहब का ही नहीं है,
ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, बिरसा मुंडे, साहू जी महाराज, वो जितने भी 9 के 9 वहाँ पे प्रतिमाएं थी वो सब राष्ट्र के नायक थे। उन प्रतिमाओं को हटाना राष्ट्र के नायकों का अपमान है। ये अपमान नहीं सहेगी जनता, और हमारा आह्वान नहीं है, जनता की स्वयं की आवाज़ है। जनता स्वयं अपना पा रही है, सरकार नहीं रोक पाएगी इसको। कितने लोगों का आने का हुआ है अंदाजन? देखिए, मैं खुद आऊँगा, देश का जो भी नायकों के प्रति जो सम्मान रखता है वो हर व्यक्ति आ रहा है। मैं आ रहा हूँ, मेरे साथ ही आ रहे हैं जी। पूरे देश से आह्वान है ये। बिल्कुल, पूरे देश का आह्वान है। और बाबा साहब की मूर्ति जो है वो पार्लियामेंट से जहां से हटाई गई थी, इनकी मांग है कि वो वहीं पर ही मूर्ति दोबारा से लगे। अगर वो दोबारा नहीं लगती है तो जैसे 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद का आह्वान हुआ था, ये भी इसी तरीके से आह्वान होगा और बाबा साहब की मूर्ति जो है वो वहीं लगाई जाएगी। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं केपी चौधरी, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से अपील करता हूं कि आप 9 अगस्त 2024 को प्रातः 10 बजे जंतर मंतर नई दिल्ली पर पहुंचकर अपने मसीहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा की पुनर्स्थापना के लिए आप अपना सहयोग दें, अपना योगदान दें, अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि आप सबके वहाँ इकट्ठा होने से इस कार्य को कराने में हम सब लोगों को बहुत सुविधा रहेगी और सरकार को समझाने में बड़ी आसानी रहेगी। एक बार पुनः मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप 9 अगस्त 2024 को अपने सारे कार्य इधर उधर एडजस्ट करते हुए अपने से परिवार प्रातः 10 बजे आपको जंतर मंतर नई दिल्ली पहुंचना है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।